अभी तक हमने जितनी भी बात की कंटेंट के हवाले से, मैंने आपको डिफरेंट कंटेंट के फॉर्मेट्स बताए, उसके डिफरेंट तरीके बताए कि आप किस तरह से अपने कंटेंट को मर्ज करके अपने यूज़र के मुताबिक बना सकते हैं। लेकिन अगर सवाल ये पैदा हो कि किसको किस वक्त क्या कंटेंट दिखाना है, तो उसको आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने कौन सा कंटेंट कब क्रिएट करना है और किसके लिए क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको याद होगा कि मैंने आपको एक मार्केटिंग फ़नल पहले बताया था कि मार्केटिंग फ़नल जो है वो हमारी कस्टमर की जर्नी को डिफ़ाइन करता है, और हम मार्केटिंग फ़नल के मुताबिक मार्केटिंग करते हैं ताकि हम डिफरेंट स्टेज में लोगों को डिफरेंट चीज़ें दिखा सकें। हमने पहले देखा था कि लोग अपनी जर्नी के मुताबिक कब सोचते हैं प्रोडक्ट को, और सोचने के बाद क्या क्या मराइल से गुजर के और कब एक्शन लेते हैं। अगर हम उसी को डिवाइड करें कंटेंट की बेस पे कि अगर मैंने इसी फ़नल को कंटेंट के पर्सपेक्टिव से देखना हो, तो उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज को बोलते हैं टॉफू, दूसरी को बोलते हैं मफू, और तीसरी को बोलते हैं बफू। अब टॉफू बेसिकली सिंपल एब्रीविएशन है टॉप ऑफ फ़नल का, यानी कि फ़नल के टॉप पे कौन है, फ़नल के मिडल में कौन है, फ़नल के बॉटम पे कौन है। ये कस्टमर की जर्नी डिफाइन करता है, और हमारा कंटेंट उस जर्नी के मुताबिक कस्टमर के लिए क्रिएट किया जाता है ताकि हमें पता हो कि इस कंटेंट का नेचर क्या है, इस कंटेंट का गोल क्या है। जो बंदा टॉफू में है उसको हम सिर्फ एजुकेट करते हैं। टॉफू ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसको ज़्यादा पता नहीं होता आपकी प्रोडक्ट के बारे में या आपके बारे में। हो सकता है उसको जनरली आप पता ही ना हो कि आप करते क्या हैं, या वो जो भी आप जिस मार्केट में है वहाँ पर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती हो। तो ऐसा कंटेंट जो भी एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, उसको हम टॉफू ऑडियंस में काउंट करते हैं, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता उनको क्या चाहिए, या अक्सर लोगों को पता भी हो तो उनका आपका नहीं पता होता कि आप कौन है या आप क्या करते हैं। तो वो जो जनरल कंटेंट होता है जिसमें आप लोगों की अट्रैक्शन लेते हैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से या इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से, तो वो टॉफू कंटेंट कहलाता है। अब इसमें क्रिएट क्या हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ आगे चल के बताऊंगा। फिर दूसरी स्टेज आती है मौफू की। अब मौफू वो ऑडियंस है जहाँ पर लोगों को कुछ तो पता होता है लेकिन वो ज़्यादा क्लियर नहीं होते, वो डिसाइडेड नहीं होते कि मैंने एग्जैक्टली क्या डिसीजन लेना है। यहाँ पर लोग डिफरेंट तरह के सवाल पूछ रहे होंगे, डिफरेंट तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। उनको ये नहीं समझ आती कि मैं प्रोडक्ट ए लूँ या मैं प्रोडक्ट बी लूँ या प्रोडक्ट सी लूँ। तो ऐसी कोई भी क्वेरी, ऐसी कोई भी सवाल जो कि लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि अच्छा मैंने क्या लेना है, या डिसाइडेड नहीं है। उनको ये पता है कि लेट्स से मैंने ओवन लेना है बट पता नहीं कौन सा लेना है, मैंने मोबाइल लेना है बट पता नहीं कौन सा लेना है। तो इसका जो जवाब होगा, जो भी आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसमें वीडियो हो चाहे आर्टिकल्स हो, या जो भी आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, वो अगर उस सवाल के जवाब दे रहा है, उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, तो वो मौफू कंटेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। क्योंकि इस कैटेगरी में आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, उनको आप कंपैरिजन देते हैं, उनको आप एजुकेशन देते हैं, उनको आप समझाते हैं कि अच्छा अगर आप ये लेते हैं तो ये फ़ायदे नुकसान है, और अगर आप ये लेते हैं तो ये फ़ायदे नुकसान है। तो इस तरह से जो भी कंटेंट इस कैटेगरी में आता है उसको मौफू कहते हैं। अब आखिरी स्टेज है बॉफू की, जहाँ पर कस्टमर बिल्कुल रेडी टू सेल होता है, और इसमें आप बड़ा सेल्स ओरिएंटेड कंटेंट लिखते हैं। और ये जो सेल ओरिएंटेड कंटेंट है बेसिकली, ये आपकी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं। उसमें आप उसका प्रोडक्ट का आप वीडियो डाल दें, उसमें आप उसका आर्टिकल लिख लें। जिस तरह से भी आपने कंटेंट क्रिएट करना है, आप उसको जो कंटेंट आपकी सेल्स को अनेबल करेगा वो आप इसमें क्रिएट करते हैं। यहाँ पर चूँकि कस्टमर सिर्फ लेने में या ख़रीदने में इंटरेस्टेड होता है, उसको आप सिर्फ वही चीज़ें बताते हैं जो कि उसको सेल्स में क्लोजर में हेल्प करती हैं। आप कभी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कभी आप उसको फ्री ट्रायल दे रहे हैं, तो कभी आप उसको फ्री समथिंग ऐसा दे रहे हैं कि वो डेमो लेकर या आपके पास चल के आके, या आप उसके बाद चल के जाके कंसल्टेशन के थ्रू, जिस तरह से भी होता है कि यहाँ पर कोशिश होती है ऐसा कंटेंट हो जिससे सिर्फ सेल्स हो। क्योंकि फ़नल में हमेशा ऊपर से नीचे आया जाता है और नीचे यहाँ पर सेल्स होती हैं। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो लेट्स से अगर हम उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं इस एग्जांपल को कैसे फिट करूंगा। तो मिसाल के तौर पे आपको कोई मोबाइल चाहिए, तो आपको ये नहीं पता कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, या आपको ये नहीं पता कि उस्मान मोबाइल या ऐसा कोई ब्रांड है जो कि आपने कभी नहीं सुना, वो एग्जिस्ट भी करता है। अगर आप ऐसा ब्रांड है, या उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऐसे मोबाइल को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो उसको ये कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, या उस ब्रांड को ये कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो टॉफू ऑडियंस को एजुकेट करेगा कि अच्छा भाई ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में शायद नहीं था, लेकिन बाहर दुनिया में कहीं है, उसको फलाने अवार्ड्स मिले हैं, उसने, उसकी टीम है, उसकी ये मतलब वो एक्रेडिटेड, उनके पास एक्रेडिटेशन है, अवार्ड्स जीते हुए हैं, वो एक प्रॉपर कंपनी है, पाकिस्तान में नई लॉन्च हुई है। तो ऐसी किसी कैटेगरी में अगर कंटेंट फॉल करता है जिसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या अगर अवेयरनेस है तो उनको आइडिया नहीं है कि आप क्या करते हैं, तो आप जो भी एजुकेशनल कंटेंट होगा आप उसको टॉफू कैटेगरी में करेंगे। आपको नहीं पता कि इसके बाद लोग फ़ौरन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो टॉफू कंटेंट टॉफू ऑडियंस के लिए है। यहाँ पर आपने एजुकेशन कर ली, लेकिन व्हाट नेक्स्ट। अब एजुकेशन के बाद लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप बिल्कुल उनको
अगर वो उनका माइंड बन चुका है, अगर उनका डिसीजन मतलब उन्होंने सोच लिया कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तब वो कंपेयर करना शुरू करेंगे कि अच्छा ये मॉडल 1 जो है ये फ़लाने ब्रांड के साथ फ़लाने मॉडल के साथ कंपेयर करें तो कैसा होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए आपकी मार्केट कौन सी है, आप किसके साथ कौन सी कैटेगरी में उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो किस प्राइस रेंज में आती है, किस फीचर रेंज में आती है। तो आपको अपना पता होता है कि लेट्स से अगर एक गाड़ी 1300 सीसी है तो उसका कंपैरिजन 1300 सीसी के साथ ही होगा। अगर एक मोबाइल जो है वो उसकी सर्टन रैम है या सर्टन उसके मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसकी कैटेगरी में और कौन से मोबाइल्स आते हैं आप उसी के साथ कंपेयर करेंगे। अब ये रिसर्च जब यूज़र कर रहा होता है कि अच्छा मैं मोबाइल 1 लूँ या मोबाइल 2 लूँ या मोबाइल 3 लूँ, तो अगर ये आप कर दें उसको और आप उसको एक कंपैरिजन दे दें वीडियो बना के या लिख के या ई बुक के थ्रू या गाइड के थ्रू या ब्रोशर के थ्रू, अगर आप इस तरह कंटेंट उसको डिलीवर करेंगे तो वो आप उसकी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं। और ये कंटेंट कंज्यूम करने से उसको ये फ़ायदा होगा कि मैंने डिसीजन क्या लेना है। जब आप उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं तो वो कंटेंट सारा मौफू कंटेंट होता है। और फाइनली जब मौफू कंटेंट की बात आती है तो ये बिल्कुल वही कंटेंट है जो आपकी सेल्स की डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, सेल्स का टाइटल हो गया, आपकी प्रोडक्ट की फीचर्स हो गए, प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी, और जो भी आपने उसके ऊपर ऑफ़र लगानी है, जो भी आपने उस पर डिस्काउंट देना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी सेल्स ओरिएंटेड कंटेंट होता है और वो बोफू कंटेंट होता है। और बोफू में यानी कि बॉटम ऑफ द फनल में वो यूज़र को हेल्प करता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया कि कंटेंट की अगर आपने टाइप्स देखनी है कि किस तरह स्टेजेस देखनी है, कि स्टेजेस में डिवाइड करना है कि मैं टॉफू मोफू बोफू कैसे कंटेंट क्रिएट करूँ, तो मैंने आपको एग्जांपल बता दी। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि पहले क्या क्रिएट करें। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने बोफू कंटेंट क्रिएट करना, यानी कि आपके पास कुछ भी लिखने को नहीं है तो आप पहले बोफू लिखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आपने सबसे पहले दुकान खोलनी है। तो अगर आपने प्रोडक्ट नहीं लिखी, आप उसकी गाइड लिख रहे हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे, डिस्काउंट नहीं बता रहे, आप उसकी प्राइस नहीं बता रहे, लेकिन आप गाइड लिखने बैठ गए हैं, तो वो गलत स्ट्रैटेजी होगी। क्योंकि लोग जब खरीदने आते हैं उनको आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको छोड़ें, खरीदें बाद में, पहले जाके गाइड पढ़ के आएँ। तो हमने सबसे पहले बेचना होता है। तो जो कंटेंट राइटिंग के लिए गोल है वो पहले आपने शुरू बोफू से करना है। कोशिश करें कि पहले सारा बोफू कंटेंट कंप्लीट करें, यानी कि आपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन लिखें, उनकी वीडियोस बनानी है वीडियोस बनाएं, उनके बारे में आपने जो भी इमेजेस या बैनर्स वगैरह बनवाने हैं वो पहले बनवाएं, बोफू कंटेंट को रेडी करें ताकि कोई ख़रीदने आता है तो उसको आप बेच तो सकें फ़ौरन। अच्छा, अब आपके पास जब टाइम बचेगा, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, तो आप पूछेंगे कि मैं अब क्या क्रिएट करूँ। कंटेंट मैंने बेचने के लिए तो लगा दिया, तो फिर आप ये करेंगे कि आप बेसिकली मौफू कंटेंट में चले जाएंगे। आप उन सवालों के जवाब देंगे कि अच्छा फॉर एग्जांपल लोग पूछ रहे हैं कि यार ये मोबाइल ठीक तो लग रहा है बट क्या मैं वो मोबाइल ले लूँ। तो अब ये सवाल आप उस प्रोडक्ट के ऊपर तो नहीं जवाब देंगे, तो उसके लिए आप एक गाइड क्रिएट कर सकते हैं, एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं, आप डिफरेंट तरह का कंटेंट क्रिएट करके उसमें ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब वो कंटेंट इमीडिएटली इस सेल को अनेबल कर सकता है, क्योंकि लोगों का कंसर्न है वो डिसाइडेड नहीं है, तो वो फिर आप मौफू कंटेंट आता है। तो आपने सेकंड स्टेज में मौफू कंटेंट क्रिएट करना है आफ्टर क्रिएटिंग द होल मौफू कंटेंट, यानी कि मौफू कंटेंट जब क्रिएट कर लें फिर आप मौफू के ऊपर आएँ। जब आप मौफू कंटेंट भी क्रिएट करते चले जाएं तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा अब हम क्या करें। ठीक है, अब हमने कंटेंट काफ़ी हद तक क्रिएट कर लिया है। नॉर्मली मौफू कंटेंट नॉर्मली ख़त्म नहीं होता, ठीक है, लेकिन मौफू और टॉफू आप साथ साथ पैरेलल में भी लेके चल सकते हैं। लेट्स से आप महीने के अगर कैलेंडर बना लें तो आप महीने में अगर समझें कि जी हमने 4 गाइड्स लिखनी है, हमने 2 रिव्यूज़ लिखने हैं, हमने 6 वीडियोस बनानी है, हमने 10 आर्टिकल टिप्स के ऊपर लिखने हैं, तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें मौफू प्लस टोफू को आप पैरेलल लेके चल सकते हैं। अब टोफू कंटेंट वो कंटेंट है जो जनरल आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे। अब आप चूँकि मोबाइल बेच रहे हैं, ओवन बेच रहे हैं, अप्लाइंसेस बेच रहे हैं, तो आप जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो लोगों के इंटरेस्ट होते हैं कि जी बेस्ट अप्लाइंसेस कौन सी हैं, नई अप्लाइंसेस क्या आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, एप्पल ने क्या लॉन्च कर दिया, गूगल ने क्या लॉन्च कर दिया, हार्डवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसमें ये कि सैमसंग का क्या नया आ गया, उसके बाद वीवो का क्या नया आ गया, हुआवे ने क्या नया लॉन्च किया। तो आप वो जो जनरल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसका डायरेक्टली आपकी बफू से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन आपकी ऑडियंस से तो ताल्लुक़ है, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको जो आपकी वो जो डिज़ायर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो आप उस पर टॉफू में दे सकते हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट, ये तो मैंने बात की प्रोडक्ट ओरिएंटेड, लेकिन अगर आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो कोई भी सर्विसेज आपने अगर बेचनी है तो उसमें भी फ़्लो यही होगा। पहले आप अपनी सर्विस की बात करेंगे बफू में, जो आपने सर्विस देनी है, आप क्या सर्विस दे रहे हो, आप उसको बिल्कुल अपनी सर्विस को बताओ कि अच्छा हम ये देंगे, इतने का देंगे, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये बंडल है, अगर डिस्काउंट लेना है तो ये ले लें। सबसे पहले बफू कंटेंट क्रिएट किया। फिर आप आ जाते हैं मौफू में कि अच्छा अगर हमने मतलब आप ही से क्यों लें,
अच्छा फ़लानी जगह से क्यों ना ले लें, अच्छा अगर मुझे ये चाहिए तो क्या ये सर्विस ठीक है या वो सर्विस ठीक है। ठीक है, ये सारा जो कंटेंट है, जो डिसीजन मेकिंग का कंटेंट है, वो मौफूम कैटेगरी में आएगा। और इसी तरह से अगर आप जनरल अपनी किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जनरली आप अपने इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो आप टॉफो में लेके जा सकते हैं। और टॉफो में आपका गोल होता है कि मैक्सिमम लोगों के इंटरेस्ट की बात की जाए, ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे लेके आया जाए। और जब आप टॉफो कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है, लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं, आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होते, आप इंटरेस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ऑडियंस स्पेसिफिक होते हैं। उससे आपको वायरलिटी भी मिलती है, आपका इजीली कंटेंट स्प्रेड होता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लोगों को नज़र नहीं आता कि हाँ ठीक है, ये अपनी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये जनरली हमारे इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ऑल्दो वो आप अपने प्रोडक्ट के लिए ही कर रहे हैं, बिकॉज के जो कंटेंट वायरल हो रहा है वो आपके पेज से, आपकी वेबसाइट से ही तो वायरल हो रहा है। तो लोग जब आपको जान जाएंगे कि अच्छा उस्मान लतीफ़ ने या उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये कंटेंट लिखा है, तो जब उनको नज़र आएगा कि अच्छा हमने आर्टिकल पढ़ा, बाय द वे ये और क्या क्या करते हैं, अच्छा ठीक है ये तो प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, अच्छा कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है वो देखेंगे, रिव्यू लेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे और आपसे सेल्स भी जनरेट होगी। सो कंटेंट हमेशा क्रिएट करना, कंटेंट के बगैर मार्केटिंग नहीं, इस पर हमने बारहा एम्फोसाइज़ किया था। लेकिन इस वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि टॉफू मफू बोफू कंटेंट क्या होता है, और अगर आपने चलना है, अगर आपने स्टार्ट करना है, तो आप कैसे अपना बोफू कंटेंट पहले क्रिएट करेंगे, मफू कंटेंट फिर आप क्रिएट करेंगे, और इन द लॉन्ग रन मफू और टॉफू को आप पैरेलल में लेके चल सकते हैं। उसके लिए आप एक प्रॉपर कैलेंडर बना के अपना एक स्केड्यूल बनाएंगे। एंड जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आपने राइटर्स हायर करने हैं, आपने वीडियोज़ के लिए लोगों को हायर करना है, आपने ऑडियो पॉडकास्टिंग करनी है, वो आपने क्या करना है, वो आपको स्केड्यूल बनाना चाहिए। और जब आप स्केड्यूल बना लेंगे तो कंटेंट क्रिएशन इतनी मुश्किल नहीं रहती जितनी मुश्किल पहले लगती है। जब आप इजीली एक एक करके चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, एक सिंक में आ जाता है, उसको आप डिवाइड कर लें, आराम से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे।